अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं आसिफ अंसारी। वेलकम टू माय चैनल किरण फैशन इन। तो दोस्तों आज हम आपको साड़ी बनाना सिखाएंगे। ये साड़ी का जो फैब्रिक है ये नेट का है और इसके ऊपर फुल पल की मोतियां लगी हुई हैं ब्लैक कलर की। तो जब हम बनाएंगे तो आप देखिएगा फुल पल की मोतियों वाली साड़ी को किस तरीके से स्टिचिंग करेंगे हम और किस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखें साड़ी का लुक देखें पहले, अब इतना कितना खूबसूरत लग रहा है, इसका फ्लेयर इतना प्यारा सा आ रहा है। तो ये देखें ये हमारा फैब्रिक है। तो हमने ये हमारा नीचे की तरफ आएगा, इसकी तरफ फॉल लगेगा पूरा नीचे का, और ये है पल्लू, यानी कि पल्लू के नीचे का पूरा बॉर्डर बना हुआ है। ये ऊपर का हिस्सा है और ये नीचे का हिस्सा मैंने आपको दिखा दिया। अब हम पहले इसका पल्लू निकालेंगे। पल्लू 3 गज़ का निकालें और या कम से कम 3.25 गज़ का। मैं 3.25 गज़ का निकाल रहा हूँ पल्लू, क्योंकि हमारा साइज़ थोड़ा छोटा है। तो अगर आपका यानी कि साइज़ थोड़ा बड़ा है, लंबाई वगैरह बड़ी है, तो आप निकालें इसका पल्लू 3 गज़ का। 2.5 गज़ से तो कम करना ही नहीं है पल्लू को। और जो कपड़ा लेंगे ना आप फैब्रिक साड़ी का, तो ये पल्लू मैंने 3.25 गज़ का निकालने के बाद एक खुटका लगा दिया, ठीक है। और जो कपड़ा लेंगे ना कम से कम आप 6.5 गज़ कपड़ा लेंगे। 6.5 गज़, 1 गज़ में 36 इंच होते हैं। इसकी लंबाई अपने हिसाब से रखेंगे। जो लंबाई है वो वैसे तो 45 इंच का आता है तैयार, ठीक है। तो 45 ही रख लो, वो ठीक है, बेहतर रहेगा। बाकी अपने हिसाब से भी कर सकते हैं लंबाई। तो ये हमने इसकी पल्लू जो है 3.25 गज़ का लिया है, ठीक है। 3.25 गज़ 2.27 इंच मैंने इसका पल्लू लिया है। 2 गज़ 27 इंच का पल्लू लिया है। बकाया प्लेटों के लिए छोड़ दिया और 6.5 गज़ का हमने कपड़ा लिया है। तो बकाया प्लेट्स के लिए छोड़ा है पल्लू निकालने के बाद। तो ये आपको तफसील से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरी पिछली साड़ी की वीडियो में यही कमेंट्स करके पूछा है मेरे से कि ये पल्लू कितना है और ये जो मेजरमेंट है ये कितना है। तो ये हमने अब ये पट्टा तैयार कर लिया है। इसके नीचे पूरा फॉल भी इसी का ही बन जाएगा और फिनिशिंग भी इसी की आ जाएगी। ये हमने ज़ीरो की बुकरम लगाई है ब्लैक कलर की। अगर आपको ब्लैक कलर की ज़ीरो की बुकरम ख़रीदनी है, वाइट ख़रीदनी है, तो दराज पर हमारी शॉप बनी हुई है किरण फैशन इनके नाम से ही। तो दराज पे जाके आप ये ऑर्डर कर सकते हैं बुकरम का। और ये फैब्रिक ग्लू का भी, फैब्रिक ग्लू भी हमने अपनी दराज पर लगाई हुई है। ये फैब्रिक ग्लू हमारी है। इसको हम पहले चिपकाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट सिलाई लगाएंगे तो ये मोतियाँ इधर उधर भागेंगी और हाफ बुट से सिलाई लगेगी। तो इस पर काफ़ी मेहनत होने वाली है। तो उसके हिसाब से इसकी सेटिंग करनी है। तो इसको पहले हम चिपका लेंगे अपने उस पट्टे के ऊपर जो हमने तैयार करके रखा हुआ है। पट्टा हमने 4 इंच का तैयार करा हुआ है बॉर्डर के हिसाब से। आपका जो बॉर्डर वगैरह हो उसके हिसाब से आपने पट्टा तैयार करना है। अब ये मैंने पूरा फैब्रिक ग्लू चिपका लिया है, ठीक है। फैब्रिक ग्लू से अपने बॉर्डर को चिपका लिया पूरे। अब हम इस पर हाफ बूट से सिलाई लगा रहे हैं मोतियों के बिल्कुल जड़ के अंदर, ताकि हमारी जो ये पलटने के बाद बिल्कुल फिनिशिंग के साथ खूबसूरत हमारा ये तैयार नज़र आए। तो ये सिलाई लग रही है। तो आपने ये देखा सिलाई लगा दी हमने, इसको पलट के तुरपाई भी कर दी है। और ये हमने पल्लू भी तैयार कर लिया है पूरा, पट्टी पलट के 1 इंच की पट्टी 1.25 इंच की पट्टी पलटी है हमने और तुरपाई कर ली है। ये फुल मोतियों से भरी हुई साड़ी है हमारी। जहाँ हमने पल्लू का कट लगाया था वहाँ पे हमने कट लगाया और लंबाई निकाल दी। जितनी मुझे लंबाई चाहिए थी 40 इंच की लंबाई चाहिए थी, तो मैंने ये इस तरीके से पल्लू को चौड़ा रहने दिया, ताकि पल्लू चौड़ा ही अच्छा लगता है। 45 इंच का पल्लू है हमारा, तो उसको मैंने उस हिसाब से ही रहने दिया और लंबाई के हिसाब से मैंने इसको पीस को कटिंग कर दिया, ठीक है। तो और एक घेरा कट लगाया आगे तलक और इस कट के अंदर ले जाएंगे इसको और इसमें हम देंगे प्लेट। तो जो हमारा बेल्ट वाला हिस्सा है वो आधा इंच ऊपर आ जाएगा और इसके अंदर मैंने प्लेट दे दी। ये आपको बिल्कुल वाज़े करके दिखा रहा हूँ मैं। इसके नीचे कागज़ भी रखूँगा ताकि आपको अच्छे से वाज़े करके नज़र आ जाए। ये देखें कागज़ रखा मैंने, ताकि नेट जो है हमारी कपड़े के साथ एडजस्ट नहीं हो और आपको अच्छे से नज़र आ जाए। अब हमने 6 इंच की प्लेट डालनी है, क्योंकि 3 गज़ का जो है हमारा फैब्रिक इस तरफ है। तो 6 इंच की प्लेट डालेंगे। 5 प्लेटें डाल रहा हूँ क्योंकि मोतियों वाला पीस है, तो आप 5 भी डाल सकते हैं। और अगर आपका कपड़ा और ज़्यादा है तो आप प्लेट्स को बढ़ा भी सकते हैं। वैसे 5 प्लेट इनफ होती हैं, बहुत हैं 5 प्लेट है। तो और 6 इंच की प्लेट डाल रहा हूँ, बड़ी प्लेट डाल रहा हूँ मैं, तो ये अच्छी लगेगी। इसका फॉल बहुत प्यारा आएगा। तो ये देखें आप, ये मैं प्लेटों को बिठाते जा रहा हूँ। ये फैब्रिक ग्लू लगा रहा हूँ मैं इसके अंदर। फैब्रिक ग्लू से इसको मैं बिठा रहा हूँ बिल्कुल तरीके के साथ। और उस हिस्से में फैब्रिक ग्लू लगा रहा हूँ जो हिस्सा हमारा स्टिचिंग में जाएगा, क्योंकि नेट है। अगर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक ग्लू लगा दी तो क्या होगा, वो फैब्रिक ग्लू के निशान नज़र आएंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने सिर्फ वही हिस्से पे, नेट की साड़ी है और ये कपड़ा भी है, तो आपने वही हिस्से पे फैब्रिक ग्लू का यूज़ करना है जहाँ पे क्या बोलते हैं आपकी सिलाई के अंदर दब जाए। तो ये इस तरीके से मैं पूरी प्लेटें कंप्लीट कर लूँगा 6-6 इंच की। तो आपको मैं पूरी प्लेटें कंप्लीट करके दिखाता हूँ। ये हमारी फुल प्लेटें तैयार हो गई हैं। 1 2 3
4, 5 प्लेटें तैयार हो गई। ठीक है, अब मैं आपको अपना अगला स्टेप दिखाता हूँ। ये बेल्ट बना ली हमने। बेल्ट हमारी कमर जो आ रही थी 35 इंच की आ रही थी, 10 इंच एक्स्ट्रा देंगे इसके अंदर, टोटल 10 इंच एक्स्ट्रा देंगे, 45 पर ले आएंगे, इसको कट कर लेंगे। बेल्ट 1.5 इंच की बनाएंगे। ठीक है, तो अब जहाँ पे हमने प्लेटें डाली थी उसको हम पहले दबाएंगे, क्योंकि हमने इसकी लंबाई कम करी है। तो इसको आप ये देख लें किस तरीके से मैंने इसको दबाया है, ताकि हमारी जो लंबाई वाली प्लेट है वो अच्छे से बैठ जाए। अब प्लेटों वाले हिस्से को हम आगे की तरफ ले जाएंगे, यानी कि अपनी तरफ कर लेंगे, और उसको बिल्कुल शुरू है उसका, वहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे बेल्ट को लगाना। ये हमारी बेल्ट लग रही है। ठीक है, 15 इंच के बाद हम इसमें प्लेटें डालेंगे। जितना भी फैब्रिक हो आपका, ज़्यादा से ज़्यादा हो, कम से कम हो, 15 इंच के बाद, क्योंकि प्लेटें आएंगी तो, और ये दबेगा भी साड़ी जब हम पहनेंगे। तो इधर प्लेटें नहीं डालेंगे, टोटल 15 इंच निकाल देंगे पूरा फैब्रिक, और 15 इंच के बाद जो जितना भी बचेगा उसके अंदर आप छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे। अगर आपका ज़्यादा कपड़ा बच रहा है तो अब ज़्यादा प्लेटें डाल दें, इसको इसी छोटी प्लेटों में कवर करना होगा। मेरा फैब्रिक थोड़ा कम बच रहा था क्योंकि साड़ी बहुत भारी थी, तो मैंने इसको थोड़ा कम किया है, क्योंकि ज़्यादा फैब्रिक होगा तो साड़ी बहुत और ज़्यादा भारी हो जाएगी, मोतियों का वज़न आ जाएगा। तो मैंने इसमें कम प्लेटें डाल रहा हूँ। और हमारी जो मोतियों के वज़न से इसकी प्लेटें खुद इतनी प्यारी बैठ रही थी बनने के बाद। जब मैंने ये ट्राई करी थी तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, इसका फॉल बहुत प्यारा गिर रहा था। तो आप ये देखें, इस तरीके से आपने प्लेटें डालनी है इसके अंदर। प्लेटें डालने के बाद इसकी लास्ट जो प्लेट आएगी, ये देखें आप, इसके ऊपर से इस तरीके से ले जाएंगे। जो 5 प्लेटें डालनी थी मैंने, मोतियाँ मैंने निकाल दी हैं बेल्ट वाले हिस्से के अंदर। जितना भी बेल्ट वाला हिस्सा है वहाँ से ऊपर से पूरी मोतियाँ निकाल दी, वरना ये गुच्छा बन जाता बहुत बड़ा मोतियों का। इस पर ना ही सिलाई लगती, ना ये बूट के अंदर आती। इतनी मोतियाँ इस पीस के अंदर लगी हुई हैं, कम से कम ये 3 से 4 किलो का। इसको बनाने में मुझे बहुत मेहनत हुई है। तो ये देखें आप, ये इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। ये साड़ी इतनी भारी हो गई है, मशीन पर टिक भी नहीं रही, कभी यहाँ से भाग रही है, कभी वहाँ से भाग रही है, कभी नीचे से निकल के गिर रही है, कभी आगे से गिर रही है। तो इसकी वीडियो बनाने में भी बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए ना। तो मगर आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते हैं, ताकि आप लोग हमें अप्रिशिएट करें और अच्छी से अच्छी चीज़ें सीखें। तो कोई मसला नहीं है, वसूल हो जाता है आप लोगों के एक कमेंट से, एक लाइक से। तो वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट्स भी करना, तो हमारी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। क्योंकि वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो गया था इस साड़ी के ऊपर। 3-4 किलो का एक फैब्रिक है पूरा, इसको उठाना और इसको एक एक चीज़ को सेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये देखें, ये इस तरीके से ये हम इसको पहनाएंगे ना हम जो डम्मी को, तो इसका लुक देखिएगा आप। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं पीछे से घूम के जा रहा हूँ, हाथ भी इस तरीके से नहीं घुमा पा रहा। ये देखें आप, ये मैंने इसको पहनाया, इसका पट्टे को मैंने इस तरीके से पकड़ा और पीछे डाल दिया। आप चाहें तो आप इस तरीके से ही पहन सकते हैं। तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नया वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।